गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पहले इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में स्क्वायर रूट्स पे डिस्कस किए थे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्चुअली क्लास 8 तक इसके वो होते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है, चाहे आप कंपटीशन लेवल पे जाओ और चाहे आप जिस पेस पे कोई भी कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम या उस पर देते हो तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स है क्या? क्लियर? तो क्यूब्स क्या होते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस अ परफेक्ट ऑफ 3 इक्वल नंबर्स। अगर वो परफेक्ट 3 इक्वल नंबर्स को उनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ नंबर आर सिंपली अ क्यूब। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको देखना चाहो, अगर आप एग्जाम्पल देखें इसके, तो इसमें क्या कह रहा है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल नंबर्स, this one, product of 3 equal numbers is called cube. अब ये क्या होगा? 2 की पावर 3 and this one is the right 8. Clear? And now here the कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं है? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर होगा उसके हम क्या लें? जैसे 8 लिया तो 8 के हम प्राइम फैक्टर्स ले लिए, 2 2 2, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आप निकालना आपको पता ही है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 पेयर्स बन गए। तो यहाँ भी वही चीज कहा गया कि फर्स्ट एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे, देन ग्रुप देम टुगेदर इन ट्रिपल्स। अब इनको ग्रुप में किस में किया? ट्रिपल्स फॉर्म में, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 ट्रिपल्स। इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट, अब देखिए इसमें कोई भी फैक्टर लेफ्ट नहीं है, द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। इट मींस 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। 8 को हम क्या मान लेंगे? दिस वन इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी डिस्कस हियर सम पॉइंट्स। Now the properties of the cube. स्टूडेंट, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अगर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या कह रहा है? Cubes of even natural numbers are even. Clear? कह रहे हैं किसी भी इवन नेचुरल नंबर्स का अगर हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन, हमेशा क्या होंगे? वो इवन होंगे। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी इवन नंबर्स को अगर उसको हम क्या कर रहे हैं? क्यूब्स कर रहे हैं, तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी क्या होगा? आपका नेचुरल इवन नंबर होगा। लुक दैट हियर इज सम एग्जांपल। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखना चाहें, क्लियर? एग्जांपल आप देखिए, 2 क्या है? इवन नंबर है, और इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो व्हाट वी गेट? 2 into 2 into 2, तो वी गेट हियर इज 8। 8 आल्सो इज इवन नंबर, ये भी क्या है? एक इवन नंबर ही है। वी गेट इवन नंबर। हमें क्या मिल गया? इवन नंबर, दिस वन। और जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 हमने लिया, 6 की पावर 3, 6 को क्यूब करें, 6 into 6 into 6। आप जब इसे मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 6 216, एंड 216 आल्सो इज इवन नंबर। ये भी क्या है? इवन नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। दिस वन इज अ क्लियर? Now look that here, second property. Look at the second property here. आप लोग second property इसमें देखिए. Look here. Second property say. Second property क्या है? Cube of odd natural numbers are odd. अगर हम cubes of odd natural number
नेचुरल नंबर आर ऑड। क्लियर? अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को भी अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको क्यूब ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल आप देखिए इसके, एग्जाम्पल 1 की पावर 3, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस वन इज ऑड। मान लीजिए आप 3 ले लिया, 3 क्यूब्स कर रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? आपने 3 इंटू 3 लिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो दिस वन इज अ ऑड नंबर। ये क्या है? सभी ऑड नंबर्स हैं। क्लियर? तो किसी भी ऑड नंबर्स को अगर हम उसका क्यूब्स करते हैं तो वी गेट ऑड नंबर। क्लियर? नाउ look that is the third property of cube root cubes. तो look that here थर्ड में आपसे क्या कह रहा है? थर्ड से द क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव। अगर द क्यूब कह रहा है, द क्यूब ऑफ निगेटिव, the cube of negative number, negative number is negative। क्लियर? क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वो नेगेटिव ही मिलेगा। एग्जांपल आप देखिए, लुक दैट एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू देखें, -2 की पावर 3, -2 को हम क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं, तो व्हाट वी गेट? -2 इंटू -2 इंटू -2, वी गेट -8। क्लियर? माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, वी गेट निगेटिव। हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे निगेटिव मिल गया। क्लियर? किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम उसको क्यूब कर रहे हैं तो वी गेट निगेटिव नंबर। ओके, लुक दैट इज द फोर्थ हियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कर रही है? द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर, the cube of rational number, cube of the rational number, clear? Cube of the rational number, clear? rational number 8 में से a by b is, अगर इसमें क्यूब ऑफ रेशनल नंबर कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? is a b की पावर 3, तो दिस वन इज राइट a क्यूब by b क्यूब। क्लियर? वी गेट रेशनल नंबर। कहने का मतलब हमें अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें उसका क्यूब जो क्यूब है वो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल थ्रू आप देख सकते हो, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, 4/11 पावर 3। क्लियर? इसका जब क्यूब कर रहे हैं तो वी गेट हियर रिजल्ट क्या मिलेगा? 4/11 इंटू 4/11 इंटू 4/11, तो व्हाट वी गेट? 4 4 जा 16, 4 जा 64, एंड नाउ हियर इज फाइंड दैट 11 इंटू 11। तो ये भी अगर इसको करने की जरूरत नहीं है, 4 पावर 3 डालिए, 11 पावर 3, वी गेट हियर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, वी डिस्कस हियर द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, लुक दैट हियर इज द प्रॉपर्टी, हियर इज गिवन दैट क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर, द क्यूब ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the cube of the product of, clear, of any two integer, cube of any two integers, clear? integers ले लीजिए, a, मान लीजिए a and b है, a and b,
ए एंड बी है, तो इसका भी अगर हम क्यूब कर रहे हैं, इस मान लीजिए ए इंटू बी का होल क्यूब, ए इंटू बी का होल क्यूब, क्लियर? व्हाट वी गेट हियर, दिस वन इज राइट, ए क्यूब एंड बी क्यूब। हमें क्या मिल गया, ए क्यू एंड बी क्यूब, क्लियर? एग्जाम्पल जैसे आप देख लो, एग्जाम्पल के थ्रू, इसका अगर एग्जाम्पल हम देख लें, एग्जाम्पल के थ्रू वी नो दैट, तो 2 इंटू 5 पावर 3, 2 इंटू 5 होल द पावर 3, तो जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी गेट हियर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, clear? Now we discuss here some questions of this one. Dear student, here is a given the question. अक्सर ये क्वेश्चन हमसे डिस्कस किए जाते हैं, दिए जाते हैं. What is the least number by which 4116 has been to multiply to make a perfect cube? मतलब इसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि जो गिवन नंबर हो वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए, क्लियर? तो परफेक्ट क्यूब करने के लिए जो आपका नंबर दिया गया है 4116, तो इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 4116, दिस वन इज डिवाइडेड बाय प्राइम फैक्टर, फर्स्ट 2 2s are 4, दिस वन इज गिवन हियर 2 2s are 4 एंड लेट हियर 1 है, तो 0, 2 5s are 2, 2 5s are 10 and 2 8s are 16, क्लियर? अगेन 2 से इसको हम जब डिवाइड कर देंगे, 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4, क्लियर? And 1 8 18, 2 9s are 18, clear? And look that here is a 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Again this one is not divisible by 3, let here is a 7, 7 4s are 28, 28 6 बच गया, 7 9s are 63, 7 7s are 49, अगेन 7, दिस वन. अगर इसके हम जो प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं 4116, जो प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, आप देखो कि जो पेयर्स बन रहे हैं, 2 का पेयर बन 2 का 2 स्क्वायर 3 एंड 7. 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसपे क्या है, परफेक्ट क्यूब्स इसके बन रहे हैं, बट हियर इज अ रिमेनिंग. तो यहाँ पे किसकी, एक की कमी है, एक 2 की कमी है, और यहाँ पे 2 3 की कमी है, क्लियर? अब ये नंबर्स हमारे क्या मिल गए, 2 3 3s are 9, 9 2s are 18. 18 एक ऐसा नंबर, यहाँ पे किस एक 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 3 की जरूरत थी. 3 इंटू 3 कर देते परफेक्ट हो जाता है, ये इसको 2 इंटू 1 2 से और मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो रिमेनिंग है क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 18 ऐसा एक नंबर है जो उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर? तो ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट. तो आपका आंसर बन जाएगा हेंस, क्लियर? हेंस द लीस्ट नंबर has the least number, clear? by which 4116, clear? 4116 should be multiplied, clear? Should be multiplied, clear? To make a perfect cube, to make a perfect cube. That number is, वो नंबर क्या है आपका, 18. क्यूब इज क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट नंबर इज 18. दिस वन इज योर आंसर. ये यहाँ पे क्या हो गया, आंसर. सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं, क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए
एक 2 की कमी है और इसमें 2 3 की कमी है, तो 2 इंटू 3 वी मल्टीप्लाइड गेट 18 से अगर इस गिवन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्लियर? नाउ लुक दैट स्टूडेंट हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, look that student here is we write here the question, हमने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे, what is the least number by which 26,244 has to be divided to make a perfect cube। मतलब ये कह रहा है कि 26,244 में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज़ें हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि जो गिवन नंबर है दैट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया कि जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 6 2 4 4, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला दिस वन, तो जो प्राइम फैक्टर्स हो रहा है 2 6 2 4 4। अब आप देखोगे कि 2 की पावर 2 हो रहा है दिस वन, and this one is a 3, this one is a 3 की power 3 into 3 की power 3, and let here see that 3 की power 2। क्लियर? अब आप देखो कि इसमें क्या कह रहा है कि क्या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करना होता है तो एक 2 से इसमें कर देते, एक 3 से मतलब 6 से मल्टीप्लाई करते, गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि क्या इसमें हम जो है क्या हम इसमें जो है किस नंबर से इसको हम डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। क्लियर? अब देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें क्या है 2, इसे अगर हम हटा दें और इसे हटा दें, इन दोनों को अगर हम हटा दें इस जगह से 2 और 3 स्क्वायर को, अगर ये यहाँ से हम हटा देते हैं तो दिस वन इज अ गिवन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर क्या हो गया 4 इंटू 9 9 3 जा 36। अगर 36 से इस नंबर को हम डिवाइड कर दें, वी डिवाइड दिस नंबर बाय 36, क्योंकि देखिए 2 का 2 पेयर है और 3 के 2 पेयर्स हैं, अगर इन्हें हम हटा देते हैं दिस वन, आप अगर चेक करो इसको, ये हटा दिया तो दिस वन इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 को अगर इससे इसको हम डिवाइड कर दें तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो वो आंसर क्या होगा आपका 36। क्लियर? अगर इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें तो वी गेट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज 36। क्लियर? 36 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट द परफेक्ट क्यूब of given number। Clear?